हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश क्लासेस में। तो आज वाली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेंटेंस से। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट। आप कोई भी इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको तीन चीज़ें मिलेगी, ठीक है। सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और अदर वर्ड्स मिलेंगे, अदर वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको उसमें तीन वर्ड्स मिलते हैं, दैट इज सब्जेक्ट पहला, फिर आपको मिलेगा वर्ब और फिर अदर वर्ड्स मिलते हैं आपको, ठीक है। इनकी पहचान करना ये होते क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सब स्टार्ट करते हैं वर्ब से। वर्ब क्या होती है, ठीक है। अभी वर्ब में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये वर्ब होता है ये क्रिया, ठीक है। क्रिया मतलब हम जब कोई काम करते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी काम करते हैं क्रिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कहीं से कोई आ रहा है, आना, जाना, ठीक है स्टूडेंट्स, पीना, खाना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, क्रिया में आ जाएंगे, मतलब क्या आ जाएगा, वर्ब का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी जब भी कभी भी आपको सब्जेक्ट में कोई सेंटेंस में ऐसे ब्रैकेट में वी लिखा है तो आपने समझ जाना कि ये वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है। वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया। जैसे कोई भी एक्टिविटी करना, कोई भी काम, हम कार्य जब हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें खाना पीना, ठीक है। आप देख लीजिए, एक चीज देख लीजिए इसमें कॉमन है कि इसमें सब में ना ना है, ठीक है, ना ना। तो ये क्या है, आदि, ठीक है। आदि लिख सकता हूँ, इसके जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सोना, रोना, ठीक है। ना है पीछे, ये आप देख लेना आप एक बार, ये कॉमन चीज है इसमें, ठीक है, वर्ब में। उसके बाद बढ़ते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट में यहां पर हम क्रिया यानी कि एक्टिविटी की बात करते हैं वर्ब में, और सब्जेक्ट में बात करते हैं हम कर्ता की, ठीक है। कर्ता अभी कौन रहेगा, जो ये क्रिया कर रहा है, ठीक है, जो क्रिया कर रहा है वो रहेगा कर्ता, उसको कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट। जैसे आपको ऐसे दिखाई देगा, अभी कोई भी सेंटेंस आपको मैं बोलूंगा तो उसमें एस एस लगा होगा, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, क्लियर है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या रहेगा, कर्ता रहेगा। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो इसमें बच्चे क्या हो गए स्टूडेंट्स, बच्चे अपने सब्जेक्ट हो गए। माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है, ठीक है। इसमें कर्ता कौन है, इसमें कर्ता है माँ, ठीक है। रोहन अंग्रेजी बोल रहा है, रोहन अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें रोहन क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, माने कर्ता रहेगा, क्लियर है ना, ठीक है। देखिए यहां पर सब्जेक्ट आपको दो तरीके से समझाया जाएगा, मतलब दो तरीके से आप हर सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले हम एक तरफ हम देखते हैं सब्जेक्ट को एज अ कर्ता, ठीक है, और दूसरी तरफ हम सब्जेक्ट को देखेंगे विषय के रूप में, ठीक है। दूसरी तरफ हम सब्जेक्ट को
विषय के रूप में देखेंगे, इंपॉर्टेंस के मतलब किसके बारे में बात हो रही है, वो विषय, ठीक है, तो वो है सब्जेक्ट अपना। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत सुंदर है। तो इसमें ये क्या रहा, किसके बारे में बात हो रही है, ताजमहल के बारे में बात हो रही है, तो ताजमहल क्या रहेगा, इसमें सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से घोड़ा एक सुंदर जानवर है, घोड़ा एक सुंदर जानवर है, ठीक है जी, घोड़ा एक सुंदर जानवर है। तो यहां पर घोड़ा क्या रहेगा, विषय रहेगा, तो ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट आपके दो तरह के होते हैं, एक कर्ता माने जो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर, माँ खाना पका रही है तो माँ यहाँ पर सब्जेक्ट, रोहन अंग्रेजी बोल रहा है तो रोहन यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हम सब्जेक्ट कैसे मानते हैं, विषय के रूप में, ठीक है। ताजमहल बहुत सुंदर है तो ताजमहल क्या रहेगा, इसमें विषय रहेगा। घोड़ा एक सुंदर जानवर है तो घोड़ा क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, विषय रहेगा, तो इसमें वो सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है अपना। तो ये हो गया, फर्स्ट हमने वर्ब सीख लिया, सेकंड हमने सब्जेक्ट सीख लिया, थर्ड तीसरे की बारी है। तीसरा हमारा क्या है स्टूडेंट्स, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अदर वर्ड्स की हम बात करें, अदर वर्ड्स में क्या होता है, ठीक है। हमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, हमने उसमें से वर्ब निकाल दिया पहले, ठीक है, जो क्रिया है, ठीक है, जो क्रिया है, जो एक्टिविटी है। उसके बाद हमने उसमें से सब्जेक्ट निकाल दिया, जो करता है या माने जो विषय है। इन तीनों चीजों के अलावा जो हमारे पास बचा वो क्या रहेगा, अन्य शब्द रहेंगे, ठीक है, यानी कि अदर वर्ड्स रहेंगे, अन्य शब्द, ठीक है जी। उसके अलावा मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो बच जाएगा हमारे पास वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा स्टूडेंट्स अदर वर्ड्स रह जाएंगे, मतलब वो रह जाएंगे आपका अन्य शब्द में रह जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है, तो आप देख लेना उसमें अन्य शब्द में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि अन्य सब्जेक्ट ऐसे शो होगा, ठीक है, ओ से शो होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिए कि ताजमहल बहुत सुंदर है, ठीक है, तो ताजमहल के बारे में बात हो रही, तो ताजमहल विषय हो गया, ठीक है, बहुत सुंदर है, ये आपका सारा अदर वर्ड्स में कंसीडर हो गया, अन्य शब्द में कंसीडर हो गया, ठीक है। इसमें आप देखिए कि घोड़ा एक सुंदर जानवर है, तो घोड़ा एक विषय हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक सुंदर जानवर है ये आपका अदर वर्ड्स में कंसीडर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर रोहन अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है, रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड्स। इसी तरीके से सारे वर्ड्स को आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट भी अलग हो जाएगा, वर्ब भी अलग हो जाएगा, और जो है आपका अदर वर्ड्स भी अलग हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपने अभी सब्जेक्ट समझ लिया, ठीक है, अदर वर्ड्स समझ लिया और वर्ब समझ लिया, ठीक है। अभी मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, मुझे बताइए कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, अदर वर्ड्स कौन सा है और वर्ब कौन सा है। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। आपने सिर्फ क्या करना है, सब मतलब एक तो स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ों को सीखते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। प्रैक्टिस आपने करते जाना है। तो मैंने आपको अभी तक सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, वर्ब के बारे में बता दिया और अदर वर्ड्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ कि सेंटेंस दे रहा हूँ, तो आपको बताना है उसमें से कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और क्या है आपका अदर वर्ड्स इसमें से कौन से है। अभी ये बात ध्यान रखिए कि जब आप हिंदी में बात करेंगे, ठीक है, जब आप हिंदी में वार्तालाप करते हो, ठीक है,
तो आपका क्या रहता है, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और आपका क्या रहता है वर्ब। ठीक है, ये आपका रहेगा जब आप हिंदी में बात, मतलब हिंदी में कुछ लिखा आएगा। ठीक है, जब आप इंग्लिश में बात करते हो, इन इंग्लिश, ठीक है, जब आप इंग्लिश में कुछ आपको लिखा आएगा तो ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वर्ब आगे आ जाएगी और अदर वर्ड्स क्या चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो ये ऐसा ऑर्डर आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको इस दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको हिंदी का वर्ड बताता हूँ। तो हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे सब्जेक्ट आएगा आपका प्लस आपका अदर वर्ड्स प्लस आपका वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस वर्ब। क्लियर है? तो इसमें आपका मैं अभी एक सेंटेंस लिखाता हूं, जैसे हम शाम को मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। हम शाम को मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेंटेंस है हिंदी में। अभी देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, यानी कि आपका कर्ता है जो सबसे पहले आ गया, हम। उसके बाद आपके अन्य वर्ड्स आ गए। ठीक है, अन्य वर्ड्स शाम को मैदान में। ठीक है, फिर आपका एक्टिविटी आ गया, यानी कि वर्ब आ गया आपका एंड में, खेलते हैं। ठीक है, तो खेलते, खेलने की, खेलना क्या आ गया आपका, वर्ब आ गया, यानी कि ये कार्य आ गया आपका। ठीक है, ये कर्ता आ गया आपका, हम। ठीक है, हम शाम को मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, मतलब आपका पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स आ गया और उसके बाद एंड में क्या आ गया आपका, वर्ब आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो अभी मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। इंग्लिश में अगर आपको कोई सेंटेंस लिखा है तो ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वर्ब जो आपकी आगे आ जाएगी और आपका अदर वर्ड्स पीछे चले जाएगा। देखिए SVO बन जाएगा। तो सब्जेक्ट आपका पहले ही रहेगा जहां पर अभी है, सिर्फ खाली आपका जो अदर वर्ड्स है वो पीछे चले जाएंगे और वर्ब आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप बात करते हो तो इंग्लिश में कोई सेंटेंस, अभी सब्जेक्ट, इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है प्लस आपका अदर वर्ड्स, सॉरी वर्ब प्लस आपका अदर वर्ड्स। ये आपका ऑर्डर इसमें सेंटेंस में रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और अदर वर्ड्स रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ना, समझ लग रही है ना? तो अभी मैं आपको सेंटेंस एक लिख कर बैठाता हूँ। जैसे ये सेंटेंस लेते हैं, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ये सेम ही वर्ड मैंने ले लिया यहाँ पर, जो मैंने हिंदी में लिया ना आपको, यहाँ पर हम शाम को फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेम ही वर्ड उसको हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अभी देखिए यहाँ पर क्या आ गया, वी प्ले। ठीक है, वी सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, प्ले यहाँ पर आपका वर्ब आ गया और ये आपका अदर वर्ड्स में आ गया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये आपका वर्ब रहेगा और ये आपका अदर वर्ड्स आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपका रहेगा। इसमें आपका सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद आपका ये यहाँ तक आपका अदर वर्ड्स में और ये आपका आ गया वर्ब। तो इस तरह का ऑर्डर आपको देखने में मिलेगा जब आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आप पढ़ोगे। समझ में लग गया? मैंने आपको सब्जेक्ट समझाया पहले, अदर वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब। अभी उनकी पहचान करनी यहाँ पर आपको सिखा दी है कि किस तरह से आप सेंटेंस को पढ़ते हो, उसमें से आपके सब्जेक्ट की पहचान, अदर वर्ड्स की पहचान और वर्ब की पहचान कैसे करनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में भी। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? ठीक है, चलिए अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, अभी ये क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे टेंसेज हैं
जो हम करते हैं, बच्चों को बहुत एक परेशानी रहती है टेंसेस में, ठीक है। किस तरह से हमें कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, ये किस तरह का वर्ड है, हम ये कैसे इसको समझे, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो घबराइए मत, मैं हर एक टेंस पर एक एक वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा विद एग्जांपल्स, और बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की जो है कोशिश करूँगा। ये मैं इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं अपना टेंसेस के बारे में, ठीक है। टेंसेस, देखिए टेंसेस बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हेजिटेट हम कर जाते हैं समझने में, बट हमें थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगा के थोड़ा सा फोकस ध्यान में आपको थोड़ा सा समझना होगा टेंसेस, ठीक है। अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है। इसमें एक आता है आपका एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वॉइस टेंसेस, और दूसरा इसमें रहता है आपका पैसिव वॉइस टेंस, पैसिव वॉइस टेंस। अच्छा, अभी आप पूछोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, तो बेटा बहुत ही सिंपल डिफरेंस है इन दोनों में, एक्टिव और पैसिव में, ठीक है। एक्टिव में आपका जो कर्ता है वो मौजूद रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मौजूद रहेगा आपका, ठीक है, मौजूद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस टेंस की बात करेंगे तो अब आपका जो सब्जेक्ट है वो मौजूद नहीं रहेगा, सब्जेक्ट आपका मौजूद नहीं रहेगा, ठीक है, मौजूद नहीं है। तो क्लियर है ना दोनों टाइप्स, एक्टिव वॉइस टेंसेस और पैसिव वॉइस टेंसेस में एक जर्नल डिफरेंस है कि इसमें क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट जो है कर्ता है वो मौजूद रहेगा, इसमें जो है आपका पैसिव जो वॉइस टेंस है इसमें आपका कर्ता जो है मौजूद नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें 3 ही प्रकार है इसके टाइप्स, वो आपको पता होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। इनकी भी, एक्टिव वॉइस टेंस की भी 3 ही प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। पैसिव की भी 3 ही प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगी। इसमें आपको आ जाएगा प्रेजेंट टेंस, आपका पास्ट टेंस और आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 प्रकार रहेंगे, एक्टिव के भी और पैसिव के भी, ठीक है जी, क्लियर है ना। तो घबराने की बात नहीं, ऐसे भी हम मतलब कि इसको सारे को मतलब कि डिटेल में करेंगे, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, एक्टिव के भी और पैसिव के भी। मैं आपको अभी समझाता हूँ, जस्ट पहले हम थोड़ा सा एक्टिव वॉइस टेंस को थोड़ा समझ लें और पैसिव वॉइस को थोड़ा समझ लें, ठीक है, इसके एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस टेंस को समझते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस टेंस में मैंने जैसे आपको बताया कि सब्जेक्ट आपका, ठीक है, जो करता है वो मौजूद रहेगा, ठीक है। पहले हम एक्टिव वॉइस टेंस को समझेंगे,
ठीक है। तो एक्टिव वॉइस टेंस में जो मैं आपको पहली एग्जांपल देता हूं, पहले एग्जांपल में आप लगा सकते हो, रोहन सुबह से पढ़ाई कर रहा है। रोहन सुबह से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद है नमन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नमन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है। यहाँ पर रोहन है जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो करता है। नमन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। उसी तरीके से अगर पैसिव वॉइस टेंस की बात करें, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पैसिव वॉइस टेंस में क्या है? पैसिव वॉइस टेंस में जनरली क्या है, यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। अगर मैं ये कहूँ, यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। 10 लोगों की का कत्ल कर दिया देगा। ठीक है। जैसे यहाँ अंग्रेजी का टीचर अंग्रेजी सिखाता है, तो वहां पर अंग्रेजी का टीचर आ गया तो वो करता आ गया। ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा मौजूद। क्लियर है? तो ये है पैसिव वॉइस टेंस और ये है एक्टिव वॉइस टेंस में जर्नल डिफरेंस है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक्टिव वॉइस टेंस और पैसिव वॉइस टेंस में ये मेन डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस टेंस में सब्जेक्ट जो है आपका मौजूद रहता है। जैसे रोहन सुबह से पढ़ाई कर रहा है, तो रोहन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया। उसी तरीके से फ्यूचर टेंस की अगर हम बात मतलब हम पैसिव वॉइस टेंस की बात करते हैं, वहाँ पर आपका सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो सब्जेक्ट है नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का, एक्टिव वॉइस टेंस और पैसिव वॉइस टेंस का। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके मतलब कि अभी जो हमने ये इसकी टाइप्स लिखे हैं, इसके प्रकार लिखे हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें देखिए, अभी अगर इसकी प्रकार पर आए, टाइप्स पर आए, ठीक है, सबसे पहले हम एक्टिव की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस टेंस के। ठीक है। इसके जैसे 3 प्रकार हैं, अभी लगा के इसको चलिए। उसी तरीके से पैसिव के भी हैं। पैसिव के अलग समझाऊंगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्टिव के अलग समझाऊंगा। ठीक है। तो पहले एक्टिव वॉइस टेंस की बात करते हैं, जिसमें 3 चीजें आती हैं फर्दर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। अभी प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, तो पहले आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है। ठीक है। उसके बाद आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज के बाद आती है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। ठीक है। उसके बाद पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट में आ जाता है सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूज।
ठीक है। पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, और जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये इसकी टाइप्स रहेंगी, ठीक है। प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस टेंसेस के टोटल जो आपके 12 बेसिक टेंसेस हो गए। उसी तरीके से पैसिव वॉइस टेंसेस के 8 बेसिक टेंसेस हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अगर देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो मैं पैसिव की बात कर रहा हूँ, एक्टिव में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो पैसिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर में आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो टोटल आपके 8 बेसिक टेंसेस हैं जो आपके पैसिव के हैं, और जो है 12 बेसिक टेंस है जो आपके एक्टिव के हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये थोड़ा टेंसेस के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी, और सब्जेक्ट क्या होते हैं, अदर वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, वो आपको थोड़े बहुत समझ लगेंगे होंगे, और रिकॉग्नाइजेशन करने में आप अभी इजीली रिकॉग्नाइज कर लोगे अगर कोई भी आपके सामने टेंसेस आता है इंग्लिश का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। और अगली आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और बहुत सारी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, और यही सारे टेंसेस में आपको डिटेल्स में विद एग्जांपल डिस्कशन करूंगा, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, हिंदी में इंग्लिश सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और आपने जस्ट करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और मैक्सिमम लोग हमारे साथ आके जुड़ सके। और थैंक यू सो मच।